हमें संपूर्ण नस्ती यदि मिल जाती है तो हम उसमें रास्ता निकाल लेंगे कानूनी तौर पर कि इनको किस तरह से पुनर्नियोजन किया जा सकता है, या फिर चयन समिति ने इनके साथ दोहरी नीति परीक्षा की रखकर क्यों अन्याय किया, वो भी शायद इसी में लिखा हुआ है। और उड़ती हुई खबर तो मुझे एक और आ रही है कि जो पुनर्नियोजन हुआ है उसमें बहुत सारे ऐसे कर्मचारियों का लेखापाल के अलावा भी हो सकता है, अन्य पदों पर भी ऐसा हुआ हो, लेकिन लेखापालों के पद पर खुद ही ऐसा हुआ है कि कुछ कर्मचारियों का ऐसा पुनर्नियोजन कर दिया गया है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की भर्ती प्रक्रिया के किसी भी भर्ती प्रक्रिया में कभी शामिल ही नहीं हुए। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। जब ऐसे लोगों का पुनर्नियोजन कर दिया जाएगा जो बीमाक लेखापाल कभी थे ही नहीं, तो ये पद उनके बचेंगे कहां? कि जो निष्कासित कर्मचारी बीमाक लेखापाल है उनको कहां पे मर्ज किया जाएगा? पद तो घट जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर पद की तो बात ही यहां नहीं, घटने बढ़ने की बात ही नहीं उठती है। मुख्य बात तो यह है कि जब अन्य पदों को, अन्य निष्कासित कर्मचारियों को किसी और पद पर मर्ज किया गया है तो इनको भी किसी और पद पर मर्ज किया जा सकता था। इनकी भी इतनी बड़ी संख्या तो नहीं थी। तो साथियों, कहीं ना कहीं गड़बड़, घोटाला बहुत बड़ा है। अब जरूरत है आपके साथ की। यदि आप साथ देते हैं तो आपका पुनर्नियोजन बिल्कुल होगा, वो चाहे हमें कोर्ट से कराना पड़े, आरटीआई के माध्यम से कराना पड़े, मंत्री मिनिस्टरों से मिलना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, या कुछ भी करना पड़े। लेकिन ये दोहरी नीति जो अपनाई गई है, एक के लिए सीधे मर्ज, दूसरे के लिए एग्जाम, फिर मर्ज करने की बात कही है, तो यहां पर विभाग तो कहीं ना कहीं फंस रहा है। और जो दाल में काले की बात हम कर रहे हैं वो तो दूसरा, और वो बहुत बड़ा और बम फोड़ने वाला मैटर बनेगा यदि हम हाई कोर्ट में जांच के लिए जाते हैं तो। निष्कासित साथियों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक नए अपडेट के साथ साथियों आ गया हूं। निष्कासित साथियों, जैसे आपको पता है कि आपके पुनर्नियोजन के लिए हमने आरटीआई लगा के रखी है, दस्तावेज हम निकलवा रहे हैं कि आपको जो 2016 में बाहर कर दिया गया था और उसमें 17 कैडर शामिल से 17 में से 16 को तो अंदर कर लिया गया है, वो भी बिना किसी योग्यता को आधार बनाए हुए और बिना किसी वाइवा को, इंटरव्यू को, एग्जाम को कोई भी आधार नहीं बनाया गया। लेकिन यहाँ पे एक कैडर बीमाक लेखापालों का था जिसके लिए विभाग ने दोहरी नीति अपनाते हुए उन्होंने बीमाक लेखापालों के लिए ये कहकर एग्जाम की शर्त रख दी कि हमारे पास लेखापालों के पद कम है। तो हमारा सवाल वही पुराना कि जिनका पुनर्नियोजन किया गया सारे 16 कैडरों का, तो क्या उनके पद शासन के पास, विभाग के पास, प्रशासन के पास क्या उपलब्ध थे? यदि नहीं थे तो जिस प्रक्रिया से उन 16 कैडरों को विभाग या चयन समिति के द्वारा, पुनर्नियोजन समिति के द्वारा इनको पुनर्नियोजित किया गया था अन्य पदों पर, तो उसी तरह से बीमाक लेखापालों को भी अन्य पदों पर पुनर्नियोजन किया जाना था। मैंने इसकी मौखिक बात भी विभाग में की थी, उससे बात नहीं बनी, फिर मैंने आरटीआई लगाई। आरटीआई में दस्तावेज हमने यही मांगे हैं कि जो पुनर्नियोजन किया गया है, हम आपको आरटीआई भी दिखाना चाहेंगे, आप आरटीआई देख लीजिए। कई बिंदु पे, लगभग 5 बिंदु पर हमने सवाल किए हैं, जानकारियां मांगी हैं, लेकिन विभाग इन बिंदुओं पर जवाब नहीं दे पा रहा है। क्यों नहीं दे पा रहा है? जो जवाब दिया है वो गलत तरीके से दिया है, कानूनी तौर पर उसको माना नहीं जा सकता है। उसका बकायदा हमने मिलकर वो बात भी कह दी है कि जिस तरह से जवाब हमें पहले पॉइंट का दिया गया है कि सब दस्तावेज जो हैं कोर्ट के, वो कोर्ट में रखे हुए हैं, तो कोर्ट में यदि रखे हैं तो हम कोर्ट में आरटीआई तो नहीं लगाएंगे, जवाब आप बनाते हैं, जवाब आपके पास 2 प्रतियों में बनता है, तो 1 प्रति तो आपके पास होना चाहिए। यदि कोर्ट कोई भी ऑर्डर कर देती है, फाइनल हो जाता है, केस डिस्पोज हो जाता है, तो बकायदा आवेदक आपके पास अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो वो प्रतिवेदन, वो ऑर्डर तो आपके पास होगा, हम हाई कोर्ट लेने क्यों जाएंगे? साथ में कोर्ट को जब भी कोई केस होता है तो विभाग बकायदा जवाब बनाता है, प्रतिवेदन बनाता है कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए, तो उसके हमेशा 2 प्रतियां बनती हैं।
एक कोर्ट में चली जाती है, एक विभाग में रहती है, तो हमें गलत रास्ता दिखाने की कोशिश क्यों की गई है? तो ये कहीं ना कहीं कानूनी तौर पर गलत है हमारे साथ, एक आरटीआई एक्टिविस्ट के साथ। तो साथियों, उसके बावजूद भी पहला पॉइंट तो इस तरह से हमें गुमराह करने वाला जवाब दिया गया, और बाकी जो 4 पॉइंट है उसमें विभाग बार बार हमें अवलोकन की बात कह रहा है। मैं कह रहा हूं मुझे पूरे दस्तावेज चाहिए। विभाग हर बार हमें कहता है आप अवलोकन करिए और चिन्हित करिए, जो आपको जरूरत है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन हम यहां यही कहना चाह रहे हैं विभाग से कि हम वो जो दस्तावेज मांगे हैं वो हमें सारे दस्तावेजों की जरूरत, क्योंकि उस पर हमने पहले भी एक आरटीआई लगाई थी जिसमें चिन्हित दस्तावेज लिए थे और उन चिन्हित दस्तावेजों से हमारी समस्या हल नहीं। इसलिए मैंने दोबारा आरटीआई लगा के अतिरिक्त कागजों की मांग की है। तो हमें वो पूरी संपूर्ण नस्ती की जरूरत है, लेकिन विभाग हमें अवलोकन की बात कहता है। हमने जब प्रथम अपील दायर की, एनएचएम डायरेक्टर साहब से मिला, मैंने उनके सामने सारी बातें रखी कि हमें अवलोकन की बात कही जा रही है। सर, हमें अवलोकन नहीं करना है, हमें तो पूरी नस्ती की जरूरत है। आखिर 17 कैडर में से 16 कैडरों को वापस लिया गया, एक कैडर को क्यों छोड़ दिया गया, और उनके साथ एग्जाम की शर्त क्यों रखी गई? सारी बातें हमने डायरेक्टर महोदय जी के सामने, जो प्रथम अपीली अधिकारी हमारे आरटीआई के तहत रहते हैं, उनके सामने सारी बातें मैंने रखी। डायरेक्टर साहब ने वहां हमारे सहायक लोक सूचना अधिकारी जो हैं उनके साथ भेज दिया एचआर शाखा में। एचआर शाखा में भेजा, वहां भी हमने बात यही कही, वहां भी बात यही आई कि आप अवलोकन कर लीजिए। हमने कहा मुझे अवलोकन नहीं चाहिए, मुझे तो पूरी नस्ती चाहिए। जब से पुनर्नियोजन का पहला लेटर जारी हुआ है कर्मचारियों का, और आखिरी आदेश जो कर्मचारियों को दिए गए पुनर्नियोजन की आपकी किस पद पर नियुक्ति की जाती है, हमें वो पूरी नस्ती चाहिए शुरू से लेकर अंत तक। तभी तो हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि आखिर बीमाक लेखापालों के साथ ये अन्याय क्यों हुआ कि उनका पुनर्नियोजन नहीं हुआ और उनके सामने एग्जाम की शर्त रख दी गई। तो साथियों, फिर से हमारे प्रथम अपीली अधिकारी महोदय सह डायरेक्टर एनएचएम ने जो हमें निराकरण किया हमारे प्रथम अपील का, उसमें उन्होंने फिर से वही बात कह दी कि आप अवलोकन करिए दस्तावेज, और अवलोकन करने के बाद चिन्हित करिए, जो आपको जरूरत है हम आपको प्रदान कर देंगे। हम बार बार अपने प्रथम अपीली अधिकारी महोदय से भी मैंने ये कहा था कि मुझे अवलोकन नहीं करना है, मुझे संपूर्ण निस्ते की जरूरत है, हमें पर संपूर्ण नस्ती ही चाहिए पुनर्नियोजन से संबंधित जो है। लेकिन उसके बाद उनके भी निराकरण में यही बात आ रही है कि आप अवलोकन करिए। हम अवलोकन क्यों करेंगे जब हमें पूरा नस्ती की जरूरत है? तो कहीं ना कहीं हमें दाल में काला नहीं बल्कि दाल ही पूरी काली नजर आ रही है। अब शंका तो बनती है इससे कि आखिर बार बार अवलोकन की बात क्यों कही जाती है? हमने अवलोकन मांगा ही नहीं, जबकि आरटीआई एक्ट में सीधे सीधे लिखा हुआ है कि यदि आवेदक अवलोकन चाहता है तो इसकी व्यवस्था की जाए। अवलोकन के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाए और उस अधिकारी को सारे दस्तावेज दिए जाएं और उस अधिकारी के साथ बैठकर संबंधित आरटीआई कार्यकर्ता दस्तावेजों का अवलोकन करे। लेकिन मैंने अवलोकन मांगा नहीं, उसके बावजूद भी मुझे बार बार यही कहा जा रहा है कि आप अवलोकन करिए, अवलोकन करिए, अवलोकन करिए। मैं अवलोकन क्यों करूं? अवलोकन क्या 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में हो पाएगा ये पूरे दस्तावेजों का? यदि घंटे 2 घंटे की बात हो तो चलो ठीक है, देख लिया जाए। इतने सारे दस्तावेज हैं कर्मचारियों के पुनर्नियोजन से संबंधित, हम एक एक दस्तावेज को वहां पे कैसे पढ़ पाएंगे? ये तो हमारी भी समस्या है। विभाग ने एक बार लिखा था जानकारी बृहत है। पहली बार जब मैंने आरटीआई लगाया, आप खुद आके अवलोकन कर लीजिए, तो मैंने भी सोचा कि चलो जानकारी बृहत है तो चलो हम देख लेते हैं उसको, हमारी जरूरत की चीजें शायद मिल जाए। लेकिन मैं वहां जो अवलोकन करने के बाद जो दस्तावेज उपलब्ध हुए हमने चिन्हित किया और मुझे मिले, उससे मेरा काम नहीं बन रहा है। इन बीमाक लेखापालों का पुनर्नियोजन की प्रक्रिया हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। कानूनी तौर पे हम नहीं पकड़ पा रहे हैं कि कानूनी तौर पे इनको कैसे वापस किया जा सकता है, इनके
पदों पर, या इनको कैसे मर्ज किया जा सकता है विभाग के साथ। तो हमें संपूर्ण नस्ती यदि मिल जाती है तो हम उसमें रास्ता निकाल लेंगे कानूनी तौर पर कि इनको किस तरह से पुनर्नियोजन किया जा सकता है, या फिर चयन समिति ने इनके साथ दोहरी नीति परीक्षा की रखकर क्यों अन्याय किया, वो भी शायद इसी में लिखा हुआ है। और उड़ती हुई खबर तो मुझे एक और आ रही है कि जो पुनर्नियोजन हुआ है उसमें बहुत सारे ऐसे कर्मचारियों का लेखापाल के अलावा भी हो सकता है, अन्य पदों पर भी ऐसा हुआ हो, लेकिन लेखापालों के पद पर खुद ही ऐसा हुआ है कि कुछ कर्मचारियों का ऐसा पुनर्नियोजन कर दिया गया है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की भर्ती प्रक्रिया के किसी भी भर्ती प्रक्रिया में कभी शामिल ही नहीं हुए। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। जब ऐसे लोगों का पुनर्नियोजन कर दिया जाएगा जो बीमाक लेखापाल कभी थे ही नहीं, तो ये पद उनके बचेंगे कहां, कि जो निष्कासित कर्मचारी बीमाक लेखापाल है उनको कहां पे मर्ज किया जाएगा। पद तो घट जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, और फिर पद की तो बात ही यहां नहीं, घटने बढ़ने की बात ही नहीं उठती है। मुख्य बात तो यह है कि जब अन्य पदों को, अन्य निष्कासित कर्मचारियों को किसी और पद पर मर्ज किया गया है तो इनको भी किसी और पद पर मर्ज किया जा सकता था, इनकी भी इतनी बड़ी संख्या तो नहीं थी। तो साथियों, कहीं ना कहीं गड़बड़, घोटाला बहुत बड़ा है। अब जरूरत है आपके साथ की, यदि आप साथ देते हैं तो आपका पुनर्नियोजन बिल्कुल होगा, वो चाहे हमें कोर्ट से कराना पड़े, आरटीआई के माध्यम से कराना पड़े, मंत्री मिनिस्टरों से मिलना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, या कुछ भी करना पड़े। लेकिन ये दोहरी नीति जो अपनाई गई है, एक के लिए सीधे मर्ज, दूसरे के लिए एग्जाम, फिर मर्ज करने की बात कही है, तो यहां पर विभाग तो कहीं ना कहीं फंस रहा है। और जो दाल में काले की बात हम कर रहे हैं वो तो दूसरा, और वो बहुत बड़ा और बम फोड़ने वाला मैटर बनेगा यदि हम हाई कोर्ट में जांच के लिए जाते हैं। तो साथियों, इसी अपडेट के साथ लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।